तो राजनीति के सिंह नहीं रहे। कल्याण सिंह बीजेपी के लिए उस नींव की तरह थे जिस पर आज बीजेपी की मजबूत इमारत खड़ी है। लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का शनिवार रात देहांत हो गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर के नरोरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। जहाँ राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में रामलला की जयकार हो, राम जन्मभूमि आंदोलन को देना आकार हो, या फिर यूपी में बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह हमेशा पहली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। बीजेपी को अर्श से फर्श तक का सफर तय करते देखने वाले वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह अनंत यात्रा पर निकल गए। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ से उनके पैतृक गांव अतरौली ले जाया जाएगा। 2 घंटे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, इसके बाद बुलंदशहर के नरोरा में बंसी घाट पर दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। कल्याण सिंह के निधन को लेकर यूपी में आज 1 दिन का अवकाश भी घोषित किया गया है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था, तो उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। कल्याण सिंह की गिनती राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर होती है। 6 दिसंबर 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, तब कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे। घटना के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार करके और राम मंदिर आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह से कल्याण सिंह का कद आंदोलन से जुड़े लोगों की नजर में और बड़ा हो गया। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। राजस्थान और हिमाचल में 2 बार राज्यपाल रहे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं माना। राम का मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं है, राम का मंदिर सांस्कृतिक प्रश्न है। कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के आंदोलन का नतीजा है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन अफसोस मंदिर देखने के लिए कल्याण सिंह मौजूद नहीं रहेंगे। उनके दिल की तमन्ना थी, उनके दिल की एक तड़पन थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास भी हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन यह तो विडंबना है कि उस भव्य राम मंदिर में रामलला का वो दर्शन नहीं कर पाए। ये कल्याण सिंह की दूरदृष्टि ही थी जिसने पीएम मोदी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से पहले ही खुलकर समर्थन किया था। सबने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी अपराजेय नेता बन चुके हैं, लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। सबको भय उन्हीं का है, माने कि मोदी फोबिया से सब ग्रसित हो गए हैं कि मोदी फोबिया हो गया हर पार्टी को, और ऐसा लगता है कि मोदी आए नहीं और सबका सफाई हो जाएगा, और हो तो जाएगा ही, सफा तो होना ही होना है। राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा कल्याण सिंह की प्रशासनिक कुशलता के भी लोग कायल थे। यूपी में परीक्षा में नकल रोकने का श्रेय भी कल्याण सिंह को जाता है। कल्याण सिंह ही नकल अध्यादेश लेकर आए थे। कल्याण सिंह के निधन से बीजेपी में एक बड़े अध्याय का अंत हो गया है। कल्याण सिंह ने पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, और एक कार्यकर्ता किस कदर पार्टी से जुड़ा हो सकता है, वो कल्याण सिंह के ये शब्द बयां कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता नीरज पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह। जी बिल्कुल प्रतिमा, कहा जा सकता है आज पंचतत्व में विलीन जाएंगे।
अपराह्न 3 बजे का यह समय निर्धारित किया गया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं दरअसल ये अतरौली PWD गेस्ट हाउस है। न सिर्फ इनकी ये जन्मस्थली है बल्कि इनकी कर्मस्थली भी है। 11 बार विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह इसी विधानसभा सीट से लड़े, 2 बार वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन 9 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। लेकिन पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 1967 में, तब भले वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक वो चुनाव जीतते रहे। और इस क्षेत्र में जहां अतरौली में उनको भगवान की तरह माना जाता है, क्योंकि ये अतरौली का कस्बा है छोटा सा, और ठीक इसके 2 किलोमीटर पीछे मढ़ौली गांव है जहां उनका जन्म हुआ था, वही उनका पैतृक गांव है। आज अभी करीब माना जा रहा है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है अलीगढ़ से इसी अतरौली PWD गेस्ट हाउस में लाया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो जगह बनी हुई है, ये दरअसल उनके जो सरसैया है, जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा। यहाँ पे ये पूरी तैयारी चल रही है। जो VIPs हैं वो आएंगे थोड़ी देर बाद और यहाँ पे श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कल से ही लगातार उनके पार्थिव शरीर को न सिर्फ लखनऊ से लेकर वो अलीगढ़ तक पहुंचे एयर एम्बुलेंस के जरिए, लेकिन काफ़ी देर तक वहां जब अलीगढ़ के जो स्टेडियम है अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां भी करीब 2 घंटे से ज़्यादा बैठे रहे और लगातार वो कल्याण सिंह जी के परिवार के साथ मिलकर उनके जो कार्यक्रम हैं, अभी जो क्रियाक्रम हैं, उनमें सब में शरीक रह रहे हैं। तो ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से नरौरा घाट जो करीब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बाई रोड यहाँ से वो लोग निकलेंगे। मढ़ौली गांव में उनका पैतृक गांव है, वहाँ भी थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा ताकि गांव के लोग आकर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें और अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद धीरे धीरे बाई रोड होते हुए तमाम जगहों पे रुकने का भी प्रोग्राम है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोग अपने नेता का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और उसके बाद नरौरा घाट में अपराह्न 3 बजे। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम क्या है, नीरज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे और ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते थे योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने अलीगढ़ पहुंचे थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।